नमस्कार वकील साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हैं वकील साहब? बस बढ़िया, आप बताइए। वकील साहब आप बहुत बिजी रहते हैं। हाँ जी, बताइए बताइए बस बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं से सवाल आ जाते हैं, तो बस आप आपके पूछते पास। रहते हैं ना लोग हाँ, मुझे आपके मैं। आपके पास ही आता रहता हूँ मैं पूछने के हाँ लिए। जी जी देखता जी हूँ जी मैं आप बिजी हैं। जी तो थोड़ा सा एक मेरा क्वेश्चन था आपसे जी कि जैसे कि आरटीआई होता जी जी। है ना, उससे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, हाँ जी किसी हाँ जी। किसी की इंफॉर्मेशन निकालनी है या फिर हम डालते हैं किसी पे, हम्म। है ना। तो इससे अच्छा भी ऑप्शन कोई है हमारे पास, या फिर हम आरटीआई को एक अच्छा ऑप्शन माने? देखो, आरटीआई अच्छा तो है, इसमें नो डाउट सारे आरटीआई लगाते हैं। इसका मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। कई बार होता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही, है ना, होता है ना। कई बार होता है कि कोई क्लॉजेस लगा देते हैं कि ये चीज़ नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। तो इससे अच्छा एक चीज़ है, पता है क्या है? ये सेक्शन 76 एविडेंस एक्ट में, आप पढ़ोगे ना कभी, 776 एविडेंस एक्ट में है, किसका होता है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। यानी कि जो सर्टिफाइड कॉपी होती है ना, जैसे आपने कोई डिमांड करी किसी से, पब्लिक ऑफिसर होते हैं, पब्लिक पता है ना, पब्लिक ऑफिसर यानी गवर्नमेंट जो काम करते हैं, गवर्नमेंट के ही पब्लिक ऑफिसर होते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ तुम्हें लीगल फीस देनी पड़ेगी। सपोज करो आपने कि कोई डिमांड करी, आपने लिख दिया, जैसे आरटीआई भेज दो आप, आरटीआई में लेटर लिखते हो ना कि ये क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरा, ये चीज़ दो, ये चीज़ दो। ऐसे ही उसमें होता है कि आप सिर्फ ये लिख दो कि एविडेंस एक्ट सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग आप मुझे ये सर्टिफाइड कॉपी मुझे चाहिए। अब सर्टिफाइड कॉपी किस बेस पे क्या चाहिए वो लीगल मेंशन करना पड़ेगा आपको, पूरा पूरा मेंशन करने के बाद आप इसमें क्या होगा कि आप वो ट्रू कॉपी देंगे। पहले उसका इंस्पेक्शन होगा। जैसे जो चीज़ आप डिमांड करो जिस पेपर की, सपोज करो आप किसी गाड़ी का डॉक्यूमेंट है, या कोई अच्छी पोस्ट पे बैठा है बंदा, है ना, और उनकी कोई चीज़ें चाहिए, या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, थर्ड पार्टी वाली चीज़ नहीं मिलती, ये बिल नोट कर लेना। और या तो जैसे आपको किसी इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि ये सड़क कैसे बनी है ना, उसके डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए आपको लीगल, जो लीगल फीस है वो देनी पड़ती है। एक सपोज करो एक पेज के आप दे रहे हो 5 रुपये, 2 रुपये, ऐसे कुछ चार्जेस होते हैं। आप देखोगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आप उसमें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ना आपको, एक डिमांड ड्राफ्ट होता है, वो उसमें लगा के दे दीजिए कि ये चीज़ है, इतने पैसे दे रहा हूँ मैं पहले से, 100 रुपये, 100 रुपये उसमें पहले से दे रहा हूँ मैं, उसमें लगा के दे दो कि ये चीज़ दे रहा हूँ मैं। तो इतने पेज, सपोज करो आप 10 पेज मंगवा रहे हो, 20 पेज, आप आगे वो कितने पेज आ रहे हैं ये कुछ आइडिया नहीं, कितनी सर्टिफाइड कॉपी आ रही है, क्या आ रही है, ये आइडिया नहीं है। आपने तो 10 पेज के दे दिए, तो 10 पेज के पैसे आप पहले से दे दो। अगर कोई ज़्यादा पेज आ रहे हैं तो आपको भेज देंगे कि जितने इतने पैसे हैं आपको और जमा करवाने पड़ेंगे, तब वो सर्टिफाइड कॉपी आपके पास आ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि सपोज करो कोई चीज डॉक्यूमेंट आपको मंगवानी है, हार्ड कॉपी मंगवानी है किसी पेज की, तो सेक्शन 76 एविडेंस एक्ट में है कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर से एविडेंस उसमें पेपर्स मंगवा सकते हो। पैसे जमा करने होते हैं, बस पैसे जमा करने के बाद वो सारी चीजें आपके पास, पूरी ट्रू कॉपी आएगी आपके पास कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सड़क कैसे बनी, किस टाइम बनी, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या क्या मटेरियल लगा, सारी चीज़ें आ जाएगी। इसी इसी डिमांड पे ही आपको वो मिलता है। तो पब्लिक ऑफिसर इसे इंस्पेक्शन करेगा, फिर उसे ट्रू कॉपी आपके पास भेज दी जाएगी। यही चीज़ होती है। ये आरटीआई से भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है कि आरटीआई में भी डॉक्यूमेंट तो देंगे, लेकिन उसमें ट्रू कॉपी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी आपके पास, एकदम सर्टिफाइड कॉपी आएगी। आप उसे देख के आप, बहुत सही चीज़ है, देखो एक बार करके, ठीक है ना। वकील साहब, आपके बोलते बोलते माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया। हाँ जी हाँ जी। इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या हम आरटीआई और आपने जो दूसरी चीज हमें बताई, क्या हम दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, वो अलग से कर दो, ये अलग से कर दो। ठीक है वकील साहब। अगर वहां पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे बात बन जाएगी। ठीक है वकील साहब, ठीक है धन्यवाद ना? वकील साहब। हाँ, याद रखना, एविडेंस एक्ट कौन सा सेक्शन बताया मैंने, बताओ, 76। ठीक है। ठीक है वकील साहब, चलो ठीक है। धन्यवाद वकील साहब। ओके, लेटर लिखते टाइम जरूर लिखना, ये मेंशन करना होता है।
ठीक है, कि ये एविडेंस एक्ट 76 के अकॉर्डिंग मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद वकील साहब। ओके जी, ओके।